नमस्कार, मैं हूं वारिस अजहर। स्वागत है आपका रणभेरी में। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। आगामी चुनाव को सियासत लगातार तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि सभी दलों को सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण फतेह करना है। राजनीतिक दलों की सेनाएं दौड़ रही हैं, इनके सेनापति घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े हैं। नेता अब जनता के बीच उतर आए हैं और जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे मतदाता का दिल जीता जा सके, उनका वोट हासिल किया जा सके। और आज हम आपको जालौन और हमीरपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और जानेंगे जनता का मिजाज क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, विधायक जी ने आखिर क्या किया बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 की हम बात कर रहे हैं और बात यहां देश के राजनीति के सबसे बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश की हो रही है। सभी राजनीतिक दल के नेता आम जनता के बीच उतरकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगे हैं और नेता से लेकर मंत्री तक हर किसी ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए अपने चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। आज हम बात करेंगे जालौन विधानसभा की, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले वर्ष कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसमें किसी को शक नहीं कि इस बार का चुनाव हर मामले में काफी रोचक होगा, जो कि आने वाले कई राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेगा। हम बात कर रहे हैं जालौन के 3 विधानसभाओं की, जहां वर्तमान में तीनों सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। अब बात करते हैं जालौन के पिछले विधानसभा चुनावों में कौन कौन रह चुका है विधायक। विधानसभा चुनाव 2012 के नतीजे। उरई से सपा के दयाशंकर वर्मा 2012 में विधायक थे। उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में 2,37,444 वोट पाकर जीत हासिल की थी। कालपी से कांग्रेस के सुरेंद्र सरसेला की पत्नी उमा कांति ने 2,22,562 वोट पाकर जीत हासिल कर विधायक बनी थी। और माधवगढ़ से बसपा के संतराम कुशवाहा 2,51,149 वोट पाकर विधायक बने थे। विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे। 17 के चुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जिसमें उरई विधानसभा से भाजपा से गौरी शंकर वर्मा, माधवगढ़ से मूलचंद निरंजन और कालपी से नरेंद्र सिंह जादौन हैं। लेकिन इस बार चुनाव का रुख कुछ अलग देखने को मिलेगा और प्रत्याशियों को जीत की राह आसान नहीं होगी। वहीं अगर चुनाव को लेकर ताजा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो आज के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मतदाताओं के रुझानों में बदलाव नजर आ रहा है। इस बार प्रत्याशियों की जीत आसान नहीं होगी, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता माजिद अरमान ने मतदाताओं से बात की। चाहेंगे कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं होने जा रहे हैं, तो गांव के जो सभी वोटर हैं ऐसी सरकार को चुने जिससे कि गांव का विकास हो सके। क्या लगता है कि चुनाव करीब में है, किसको कितना जीत, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको लगता है कि ये जीतेगी? भाजपा ही लगती होगा। भाजपा क्यों लगती है? भाजपा ने काम सही किया है, गुंडागर्दी नहीं है और सब चीजें बढ़िया है। विकास क्या हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का विधायक होना चाहिए, कैसी सरकार हो जो आपको विकास दे? सरकार अच्छी होना चाहिए, जो भी हो। भाजपा भी है लेकिन कुछ नहीं चाहिए, कॉलोनी चाहिए। कॉलोनी चाहिए? तो गांव में कॉलोनी है क्या, शहर में कहाँ कॉलोनी चाहिए? नहीं चाहिए, लोना में। अच्छा। वैसे तो 2011 के सर्वे के अनुसार जिले की आबादी 16,89,974 है, जिसमें उरई के 4,27,260 मतदान है और माधवगढ़ विधानसभा से 4,32,449 मतदाता हैं और कालपी में लगभग 3,81,485 मतदाता हैं।
अब देखना ये होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस पार्टी को कौन सी सीट में जीत मिलेगी, ये बता पाना अभी मुश्किल है। यूपी 2022 के चुनाव का बुगुल फूक चुका है, पार्टी सक्रिय हो गई है और टिकट को लेके घमासान भी शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां 3 विधानसभाएं हैं, कालपी, उरई, कोंच। सबसे पहले अगर बात कर ले 2017 से पहले जो सीटें थी, अलग अलग के पार्टियों की सीटें यहां पर थी। कालपी से कांग्रेस थी और उरई से समाजवादी पार्टी और माधोगढ़ से बसपा। लेकिन 2017 में जो लहर एक आई थी, उस लहर में पहली बार ऐसा जालौन में देखने को मिला जहां पर तीनों सीटों में भाजपा की जीत रही। बुंदेलखंड के साथ साथ भाजपा ने यहां पर भी जीत हासिल की। लेकिन अब अगर हम बात करें के न्यूज की टीम की, जिसने जाके पूरे तीनों विधानसभा में सर्वे किया, उसके अनुसार हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा में लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं न कहीं विधानसभा नुकसान जरूर हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं अगर उरई विधानसभा की, तो यहाँ पर भी कुछ हालात नजर आ रहे हैं, जिसमें जिस तरीके से विधानसभा में लोगों के सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं विकास को लेकर लोग बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले माधोगढ़ की, तो वहां पर भी हालात सेम नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 में कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है। हालांकि हालात कुछ और दिख रहे हैं। देखना ये होगा कि 2022 में किसकी जीत होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। तो जालौन की तीनों सीटों का मिजाज पहले समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, ये 3 लोग 3 सीटों पर काबिज थी। लेकिन जब मोदी लहर आई तो ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। और इसी पर आज हम बात करेंगे जालौन सीट और जालौन में जो 3 विधानसभा सीटें आती, यहाँ पर जो वोटर है उसका मिजाज क्या है, वो कितना खुश है कामों से, क्या उसके मुद्दे हैं, तमाम सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ माजिद अरमान, हमारे संवाददाता, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। माजिद, जालौन की 3 विधानसभा सीटों के बारे में हमने इतिहास बताया, आपने ग्राउंड पे जाकर लोगों से बात करी। सबसे पहले लोगों से जब आपने बात करी तो क्या नज़र आ रहा है उनके जहन में? अगले आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र देखें तो वो किस आधार पर वोट करने वाले हैं? क्या उनके जहन में ज़मीनी मुद्दे हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, या उनके जहन में वो बड़े मुद्दे हैं जिनको वो तमाम न्यूज़ चैनल पे, तमाम डिबेट्स में देख रहे हैं? देखिए आरिश, बता दें कि जिस तरीके से चुनाव धीरे धीरे करीब में आ रहा है, उसी को लेके लगातार लोगों में चेंजिंग भी आती जा रही है। हालांकि चुनाव के करीब आते ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और लगातार पार्टियां वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, जिन्होंने वोट दिए हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जिले का विकास हो। लेकिन जो विकास को लेके जिस तरीके का उनका रुझान था, वो उस तरीके उन्हें विकास नहीं दिखा। हालांकि हमने जिले के तीनों सीटों पर जो है सर्वे किया है, उसके अनुसार कुछ रुझान अब अलग दिखाई दे रहे हैं। जो पिछले चुनाव में लहर थी, वो लहर इस बार नहीं दिखाई दे रही है। लोगों के रुझान अलग अलग दिख रहे हैं कि किस तरीके से हमें वोट देना है। हालांकि मतदाता खुद इतना समझदार होता है कि उसको किस तरीके से वोट देना है। उनकी बुनियादी जो सुविधाएं जो थी वो उनको नहीं मिली। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो लहर के हिसाब से उनको वोट दे दिया गया। एक उम्मीद थी लोगों को कि आगे कुछ विकास होगा। जिले के तमाम ऐसी सड़कें हैं जो उनको गड्ढे में तब्दील है, वो अभी तक उन पे काम पूरा नहीं हुआ। और अब जाकर जो है 4.5 साल के बाद पार्टियों को याद आ रही है कि हम सड़कें बनवाएंगे। और जिले के लिए हाल चुनाव जीतने के बाद कोंच के जो माधोगढ़ के विधायक है, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल यहाँ पर लगाएंगे, वो नहीं लगाई गई। उरई विधानसभा में घोषणा की गई थी कि यहाँ पर फैक्ट्रीज एरिया चालू करेंगे, वो भी नहीं हुई। कुछ फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, उनको भी चालू नहीं किया गया। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी वो है विकास के लिए जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश और पिछली बातें याद हैं, जिसको लेकर लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से हमें वादा किया गया था, दावा किया गया था, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव बहुत टफ होता नजर आ रहा है और लोग अभी भी इस मूड पे है कि शायद 6 महीने बचे हैं, शायद इन 6 महीनों के अंदर कोई काम हो जाए, शायद कोई ऐसा बुगुल हो जाए। माजिद, जालौन की अगर हम बात करते हैं, क्या जालौन की ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से वो पूरी ना होने पर
कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बीएसपी को बाहर निकाला गया और बीजेपी को जीत दिलाई गई। क्या बुनियादी ज़रूरत है, जालौन की क्या समस्याएं हैं और क्या लगता है क्या वो अभी पूरी हो पाई है जिसकी उम्मीद लोग बरसों से लगाए बैठे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग चाहते थे कि यहाँ की सड़कें जो मेन मुद्दे हैं, सड़कें जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। शिक्षा के लिए जो गांव में लोग दूर तक पढ़ने आते थे वो भी लोगों को यहाँ सुविधाएं नहीं मिली। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो मूल मुद्दा है, जो लोगों के शुरुआती जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रहा है, जिसको लेके लोगों में अभी भी आक्रोश है कि वादे तो हुए कि हम सड़कें बनवाएंगे, लेकिन सड़कें अब 4.5 साल के बाद विधायक जी को याद आ रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें 6-15 दिन के अंदर बना देंगे। लेकिन पिछले 4.5 साल जो गड्ढों में तब्दील रोड रहे, जिसमें तमाम मार्ग दुर्घटना हुए, लोगों की जाने गई, घायल हुए, परेशान हुए, वो उस समय क्यों नहीं हुआ? शिक्षा को लेके लोग जो गांव से लेके शहर आते हैं पढ़ने के लिए, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं जो युवताएं पढ़ना चाहती हैं, लड़कियां, वो अपने गांव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं। तो ये जो लोगों को विकास चाहिए था वो शायद इस तरीके से उनको नहीं मिला, जिसको लेके वो आज भी ये उम्मीद लगा है कि शायद भाजपा कुछ ऐसा करे या नेता कुछ ऐसा करे ताकि हम लोगों को कुछ फायदा हो सके। लेकिन ऐसा उनको कुछ होता दिख नहीं रहा है, जिसके लिए सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो अलग अलग विधानसभा में अलग अलग लोगों को विकास कार्य है। कालपी का विधानसभा की बात करें तो वहां कागज फैक्ट्री 250 हुआ करती थी, आज के टाइम पे 50 बची है। उनका कहना यह है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, टैक्सेस इतने हो गए हैं कि हम लोग उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी एक अपनी अलग मांग है। हालांकि कालपी में हाथ कागज के साथ साथ कपड़े का भी व्यापार हुआ करता था, वो भी ठप हो गया है। तो कुछ कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक आक्रोश है, तो वो चाहते हैं कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है, तो वो चाहते हैं कि वोट हम जो यथास्थिति है उसी में बने रहेंगे। तो ये जालौन और जिले की पूरी जो बात है ये इस तरीके से चल रही है ताकि लोगों को फायदा मिले। माजिद, अगर आपके पास कोई लोग हो तो उनसे मैं चाहूंगा कि एक बार बात करिए कि वो आने वाले चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे और किस आधार पर वो मतदान करेंगे आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम स्टेशन रोड पे खड़े हैं, काफी भारी भीड़ रहती है, तो हम चाहेंगे कैमरामैन से हमारे साथ आए। तो हम यहाँ पर एक स्टेशन रोड पे एक होटल पे खड़े हैं, तो सबसे पहले अंदर चलते हैं होटल पे, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम मालूम करेंगे कि 4.5 साल बीत गए हैं। इन 4.5 सालों में सरकार ने क्या किया, उन्हें क्या फायदा हुआ, तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह सहगल। अच्छा अरविंद जी, बताइए 4.5 साल हो चुके हैं कि सरकार ने अभी 4.5 साल में क्या किया, क्या लगता है कितना विकास हुआ? 4.5 साल में सरकार ने अपने विधायकों का विकास करा है। तीनों विधायक हमारे यहाँ जो पैदल चलते थे वो एसी गाड़ी, घर में एसी, अपना विकास करा है कुल मिला के तीनों विधायकों। शहर में तो कोई चीज है नहीं जो विकास की। और आप लोग भी पूरा शहर में घूम रहे हैं, आपको कहीं विकास दिख रहा है? विकास के तो बात ही अलग है। यहाँ पर मजदूरों से पूछें, आप किसानों से पूछें कि कौन आदमी ऐसा है जिसको इसका लाभ मिला हो सरकार। इनका साफ तौर से कहना यह है कि विकास नहीं हुआ है। हमारे कुछ लोग और मौजूद हैं, जैसे कि आरिश, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल हो चुके हैं, यहाँ की जनता ने भाजपा को वोट दिया है और आज क्या ऐसा हुआ जो उनको नहीं लग रहा है कि विकास हुआ है? जी क्या नाम है आपका? लालू शेख मेरा नाम है। अच्छा लालू जी, बताइए क्या 4.5 साल में आपके विधानसभा में कितना विकास हुआ? इतना विकास हुआ है हमारे जनपद जालौन का कि विकास ही विकास है। जिस सड़कों पर डामर बिछना चाहिए उसमें मखमल बिछा हुआ है, आकर देख सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 4.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ? 4.5 साल में विकास तो हुआ है, बहुत बड़ा विकास हुआ है इस देश के अंदर। विकास नफरत का विकास हुआ, जहाँ हिंदू मुस्लिम, केवल टोटल हिंदू मुस्लिम पर ये देश चल रहा है। और देश में अगर जो कोई विकास हुआ है तो वो केवल नफरत का विकास हो रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर नफरत का विकास हुआ है।
लेकिन हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो उनसे पूछना चाहेंगे कि 4.5 साल में क्या विकास हुआ, क्या ऐसा रहा मौजूदा जो विधायक उनको आज लगता है? माजिद जिस क्षेत्र में आप मौजूदा विधायक के कामों से क्या वो लोग खुश हैं, और आने वाला चुनाव वो किन मुद्दों के आधार पर करेंगे, इसके बारे में चाहूंगे कि पूछें कि वो क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पर वो आने वाले समय में वोट देंगे। जी, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि अभी मौजूदा हालात तो चल रहा है, अभी हमारे जो विधायक हैं 4.5 साल में आप लोगों ने चुन के यहाँ पहुंचाया है, तो क्या ऐसा रहा जो आप लोग चाहते हैं कि विकास नहीं हुआ, कि क्या ऐसा विकास करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार वर्मा। अच्छा राजकुमार जी, क्या आप 4.5 साल में यहाँ विकास हुआ है, नहीं हुआ, क्या विकास चाहते हैं आप? हमारा विकास हम ये चाहते हैं कि यहाँ के विधायक जो हैं वो एसी और एसी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, इनका विकास हटा करके नए विधायक बनवा करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार लिया करके वही विकास कर सकती, भाजपा कभी विकास नहीं कर सकती। इनका कहना है कि भाजपा विकास नहीं करती, टोटल बोल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको 4.5 साल में विकास लगा कि नहीं लगा? यहाँ जो गौरी शंकर उरई विधानसभा में विधायक हैं, उनको आपने वोट दिया था, अब ऐसा क्या रहा है और क्या चाहते हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, रामजी तिवारी नाम है, पेशे से शिक्षक है, पढ़ाते हैं, प्राइवेट कोचिंग है। जी जी। तो जैसे कि हम ये 4.5 साल के विकास में इस वैश्विक महामारी में जो हमारे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े प्रदेश का जो संचालन किया, मैं ये दावे से कह सकता हूँ किसी भी देश का प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से इस कोविड महामारी में इस हालात को 23.5 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, शिक्षा की क्षेत्र में बात करें 68,700 और 69,002 शिक्षक भर्तियां पूरी कर चुकी हैं, 2 पुलिस भर्तियां पूरी कर चुकी हैं, यूपीएसआई के एग्जाम लगे, सभी काम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। भर्ती कोर्ट में जाती है, निष्पक्ष भाव से वापस आती है, मतलब कि निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से भर्तियां चल रही हैं। विकास का कुछ दर कम रहा है तो इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हम जूझ भी तो रहे हैं। आज वैक्सीनेशन की 2 डोज लग चुकी है हमें, आज हम फ्री है, आज बिना मास्क के बियरलेस घूम पा रहे हैं क्योंकि मुझे 2 डोज लग चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक हमारे हिसाब से ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा कर सकती थी। ठीक है माजिद, ठीक है जी जी, बिल्कुल इनका कहना यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ठीक ने है माजिद, किया ठीक है, बहुत अहम बातें और बहुत अहम सवाल किए गए, मुख्तलिफ राय जिसे कह सकते हैं आई, कुछ कामों से खुश नजर आए, कुछ का कहना है कि यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, तमाम समस्याओं के बारे में भी जिक्र उन्होंने किया कि जो मौजूदा विधायक के कामों से खुश नहीं है। माजिद फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जालौन की जनता का मिजाज बताने के लिए। तो विधायक जी ने क्या किया ये हम आपको बता रहे हैं, जालौन की तस्वीर आपने जानी। हम आपको ब्रेक के बाद हमीरपुर लेके चलेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने जालौन की बात की थी और अब हम आपको हमीरपुर लेके चलते हैं। इससे पहले हमीरपुर जनता का चुनावी मूड क्या है, आगामी चुनाव को लेकर जनता का इस बार कैसा मूड है, इस रिपोर्ट में अब आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत तेज है।
हर पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वहीं भावी उम्मीदवारों ने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अमित नामदेव ने जमीनी पड़ताल की और लोगों से जाना कि वह विधानसभा चुनाव में किसके सर में ताज सजाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके बाद अब 2022 में जो चुनाव होने हैं उसमें हमीरपुर में के न्यूज की टीम ने उसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए अपने साथ कुछ लोग मौजूद किए। उनसे बात करते हैं कि 4.5 वर्ष में योगी सरकार ने क्या क्या किया। हमीरपुर का जिस क्षेत्र हम लोग खड़े हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है हमीरपुर जिला। बुंदेलखंड का सिर्फ शोषण किया है। शोषण क्या किया है? लूटा है, एक तरफ से लूटा है। जब सपा की सरकार रही तो सैफई इटावा बने, मैनपुरी बना। बसपा की सरकार रही तो लखनऊ और नोएडा बने। आज भाजपा की सरकार है तो गोरखपुर निर्माण कार्यों में सबसे आगे। उम्मीद थी हम लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बुंदेलखंड को, हमारे हमीरपुर को कुछ सौगात दे के जाएंगे, लेकिन चंद चाटकार और वही भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा घेर के उनको एक एक पैकेट 95 रुपए का झोला था, 10 रुपए का राशन था, वो दे के उनको चले गए। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमण करना चाहिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का और खुद जनता से पूछना चाहिए कि आपका क्या दर्द है। लोगों ने घर खो दिए, लोगों ने मकान खो दिए, लोग कितने उम्मीद से घर मकान बनाते हैं, निश्चित रूप से वो घर मकान सब के सब ढह गए और लोग सड़कों पे आके, पुलों पे आके रहने के लिए बेबस थे। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि सरकार सिर्फ आएगी समाजवादी पार्टी विकास पुरुष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। 2022 विधानसभा चुनाव में देखी जाए तो उस पार्टी का जिसका साफ सुथरा स्वच्छ कार्य होगा उसी को चुनेगी जनता। मेरा तो यही कहना रहेगा कि आने वाले समय पे ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है और ये बदलेगी। हमीरपुर विधानसभा 228 के लोगों से बातचीत कर उनसे बात की कि किन मुद्दों को लेकर आम जनता इस बार वोट करेगी, जिनको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। आइए जानते हैं हमीरपुर विधानसभा 228 से कौन कौन रह चुका है विधायक। साल 2012 और 17 का विधानसभा चुनाव परिणाम। साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी की साध्वी निरंजन ज्योति ने 63,762 वोट हासिल कर विधायक बनी थी। साल 2012 में फतेह मोहम्मद खान ने बसपा से 55,938 वोट पाकर द्वितीय विजेता रहे। 2007 में अशोक कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से 43,672 वोट हासिल कर विधायक बने थे। 2002 में शिवचरण ने बसपा से 41,636 वोट हासिल कर विधायक बने थे। 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम। 2017 में बीजेपी से अशोक कुमार सिंह चंदेल ने 1,10,888 वोट हासिल कर विधायक बने थे। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस पार्टी को कौन सी सीट से जीत मिलेगी। हमीरपुर से अमित नामदेव की रिपोर्ट। तो 2002 से 2012 का हमने आपके सामने इतिहास भी रखा हमीरपुर विधानसभा सीट का, और आने वाले समय में अगर बात की जाए तो जनता का मूड और किस मुद्दों के आधार पे मतदान करेगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। अमित नामदेव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, हमीरपुर के लोगों से आप जब मिले, जब आपने ज़मीनी दौरा किया, तो क्या जानने की कोशिश करी? मौजूदा विधायक से कितना खुश वो लोग हैं और हमीरपुर की क्या मांग है, क्या ज़रूरत है, क्या समस्याएं हैं, इसको आपने क्या जाना? अमित बताएं। हमीरपुर की जनता की अगर बात करें तो हमीरपुर की जनता विधायक जी से विकास की आस लगाए बैठी थी, जो 4 सालों में उनका कोई विकास नहीं दिखा है। तो एक विकास विधायक जी के निधि से हुआ था, जो कोविड-19 को देखते हुए उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ था। उसके बाद जनता का जो विधायक जी के ऊपर है उस पर काफी अफसोस देखने को मिला, क्योंकि विधायक जी जो है वो बांदा से बिलोंग करते हैं, जो हमीरपुर में कम रहते हैं। अमित, मैं चाहूंगा कि आपके पूछे कुछ लोग हैं उनसे बात करिए कि क्या उनकी समस्याएं हैं, मौजूदा विधायक के कामों से क्या वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने वोट दिया था, और किन मुद्दों के आधार पे वो आगे मतदान करेंगे। अमित, एक बार अगर आपके पास लोग हो तो उनसे बात करने की कोशिश करें।
अब मौजूदा विधायक सरकार को देखते हुए अब आप लोग कितना खुश होते हैं? अब हमें घर बैठे मतलब बर्बाद रहते हैं, ना काम ना कुछ खर्चा नहीं, तो हम कुछ काम करें, घर का खाना खर्चा चले, काम भी नहीं लग रहा, क्या करें? अब आप किस तरह की सरकार चाहती हैं? अच्छी चाहते हैं, अब हमें क्या पता किस तरह की होना चाहिए, मतलब जनता परेशान रहती है, रोजगार बिना रोजगार बैठे रहते हैं घर में, तो काम वाम दीजिए, लेडीज को भी, जेंट्स को भी। अमित, और भी महिलाएं हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी उनसे भी प्रतिक्रिया लें। 2022 के चुनाव में इसमें आप किस तरह के विधायक को चुनना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे आप? हमको एक अच्छे विधायक चुनना चाहते हैं जो मतलब गरीबों को सपोर्ट कर सके। हमारे पास मैंने मौजूद है, बात करते हैं, आप किस तरह से विधायक चुनना चाहते हैं, किसको आप वोट करेंगे आने वाली सरकार को देखते? हमारे साथ दादी आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप किस तरह के मुद्दों पर वोट करेंगे? जो सब वही देखना है, जो सरकार चल रही है वो ठीक है। हमारे साथ यहाँ कुछ भाई लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं कि इनकी क्या है युवा पीढ़ी। भैया ये जो आपको जो आगे सरकार है, आप किस तरह की सरकार चाहिए? हम ऐसी सरकार चाहते हैं, हम लोग बुंदेलखंड के लिए हैं और आपको पता होगा बुंदेलखंड से जितने लोग पलायन करते हैं बहुत ज्यादा, हम चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो अमित ये भी सवाल पूछे, मौजूदा विधायक के कामों से वो लोग खुश हैं? क्या काम उन्होंने क्या उन जरूरतों पे जिसके आधार पे मौजूदा विधायक को जिताया गया, लोग उनके कामों से खुश हैं? ये सवाल भी मैं चाहूंगा कि पूछें आप। जो मौजूदा विधायक से क्या काम हुआ, कितना खुश है लोग उनसे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे क्या वो काम हुए? मौजूदा विधायक से तो मुझे लग रहा कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विधायक जी ने कुछ काम ही नहीं किया। सिर्फ अभी कोविड में एक ऑक्सीजन प्लांट खोल दिया है, बाकी विधायक जी एक्चुअली यहाँ के रहने वाले नहीं है, बांदा के रहने वाले कभी कभी दर्शन देते हैं, जनता के बीच में आते नहीं है। मौजूदा मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ किसी विधायक से कोई कुछ होगा। और भी लोगों से अमित यही सवाल मैं चाहूंगा कि करें आपके मौजूदा विधायक ने कितना काम किया है, क्योंकि मैं ये जरूरी है कि जो जनता की आवाज है, जनता की बात है, वो लोगों तक पहुंचे। जो अभी मौजूदा विधायक है उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया, उनका कितना खुश? ये सरकार जनता इसलिए खुश, वो जनता खुश होगी जो चोर नहीं होगी इस सरकार में। अगर तो शायद मुझे लग रहा है अमित की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क की कोई इशू हो गया है। फिलहाल हमीरपुर की जनता का मिजाज आप जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल भी कामों से खुश नहीं है कि मौजूदा विधायक ने जो है वो काम नहीं किया है, और इन सब के बीच हमने जालौन और हमीरपुर की एक तस्वीर बताने की कोशिश रणभेरी में करी ताकि कि जनता के मूड को, जनता के मिजाज को समझा जा सके। भविष्य के घर में क्या छुपा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अमित की आवाज आ रही है, मैं सीधे अमित के पास चलता हूँ। अमित, हमीरपुर में आप घूमे, क्या समस्याएं आपने देखी अमित? क्या लोगों को जरूरत है, वो कौन सी दिक्कतें हैं जो वो पूरी नहीं हुई हैं? मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री ने 4.5 साल की बात कही, तमाम बातें कही, लेकिन जमीनी स्तर पर हमीरपुर की क्या जरूरत है और क्या वो पूरी हो पाई है जिसकी उम्मीद आज भी लोग लगाए बैठे हुए हैं? तो शायद अमित तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो अमित को आपने सुना, तमाम जानकारी उन्होंने दी, हमीरपुर की ज़मीनी हकीकत उन्होंने बताई। माजिद ने भी जालौन की 3 विधानसभा सीटों की तस्वीरें बताई, लोगों से उन्होंने भी बात करी। तो विधायक जी ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है, और हम लगातार इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस बार मतदाता का मूड क्या है ये बहुत अहम होने वाला है कि मतदाता का मूड क्या है। रणभेरी में फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।